नमस्कार, आप देख रहे हैं UP78 इंडिया न्यूज़। आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है कानपुर के श्यामनगर क्षेत्र से, जहां पर श्यामनगर सतबरी रोड स्थित कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों ने विज्ञान के अलग अलग तरह के मॉडल को तैयार करके अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में कई स्वचालित यंत्रों को भी बनाया गया बच्चों के द्वारा, जैसे कि घूमती हुई पृथ्वी, आटे की चक्की और ऑटोमेटिक डिवाइस भी बनाई गई और उसको खूबी प्रदर्शित करके भी दिखाया बच्चों ने। कुछ मॉडल भी बनाए गए, जैसे स्मार्ट सिटी का, पॉल्यूशन फ्री सिटी का, ग्रीन सिटी, मेट्रो स्टेशन, कानपुर सेंट्रल का स्टेशन का मॉडल और काफ़ी और भी कई नायाब तरीके के मॉडल भी तैयार किए गए। इस कार्यक्रम में बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए, जो भी वहाँ पर आगंतुक आ रहे थे, उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी थी। बच्चों ने काफ़ी मेहनत से इन सभी मॉडल्स को तैयार किया और इन सभी के बारे में बहुत ही जानकारी भी एकत्रित करके रखी। जो भी विजिटर वहाँ पर आ रहे थे, जो भी अभिभावक इसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते थे, उनके बारे में बताया भी बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरह से। और कई ऐसे यंत्रों को भी बना के दिखाया, जैसे कि वेस्ट मटेरियल से लाइट की सप्लाई कैसे होगी और न्यूक्लियर रिएक्शन, एटॉमिक रिएक्शन आदि मॉडल तैयार करके दिखाए गए। इस प्रदर्शनी को कवरेज करने के लिए हमारे चैनल के संवाददाता आर्यन रस्तोगी मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस प्रदर्शनी को अपने कैमरे में कैद किया और बच्चों से बातचीत की। प्रदर्शनी में भाग ले रहे बच्चों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और साथ में ही शिक्षकों ने भी काफ़ी इनका प्रोत्साहन भी बढ़ाया और काफ़ी इनको सराहा भी। प्रदर्शनी में आए बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा और बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से जो शिक्षक भाग ले रहे थे, उन सभी लोगों ने बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत की इस प्रदर्शनी की तैयारी करने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें जैसे मानव के अंग प्रत्यंगों के बारे में भी काफ़ी गहराई से जानकारी देते हुए बच्चे हैं, जिन्होंने मानव शरीर के बारे में, मानव हृदय के बारे में, विद्युत यंत्रों के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठा की थी। विद्यालय के डायरेक्टर श्री नवेंदु वाजपेयी जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए काफ़ी दिनों से तैयारी करवाई थी इन बच्चों को। इसके बाद हमारे चैनल के संवाददाता ने इस कॉलेज के मैनेजर और प्रिंसिपल से बातचीत की, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरह से बच्चों ने इस प्रदर्शनी के लिए दिन रात एक करके इतने नायाब मॉडल बनाए और हर एक मॉडल के बारे में काफ़ी जानकारी भी करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है? यानी कोई भी अगर अंधा आदमी इसे पहनता है जो देख नहीं पाता होगा या जिसकी आईसाइट वीक होगी, तो एक्सीडेंट से बचाएगा इसको। तो ये बैटरी पे ही चलेगा, जैसे नॉर्मल सब आते हैं उससे। अच्छा, ठीक। अगर ये आदमी परचेस करेंगे कितनी कॉस्टिंग आनी चाहिए?
सर परचेज करेंगे आप, अगर ऑनलाइन परचेज करेंगे तो सर महंगा आएगा, 1500 2000 में जाएगा। ऐसे 300-400 रुपये ऐसे हम में। लोगों ने मैचिंग का माना है। बच्चों से मुलाकात करने के बाद सभी शिक्षक और बच्चों ने एक साथ ग्रुप बनाकर जितने बच्चे प्रतिभागी थे इस प्रदर्शनी में उन सभी लोगों ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई और इन सभी बच्चों को काफ़ी हौसला अफजाई की गई। ओके मैम, ये एग्जीबिशन किस उपलक्ष्य में रखी गई है, जो बताएं, प्रकाश डालें इस बात को। कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर की तरफ से नमस्कार। आज हमारे विद्यालय कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में आज स्टूडेंट्स क्लास 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के द्वारा साइंस, आर्ट एवं अदर सब्जेक्ट जैसे कि कॉमर्स और हिंदी लैंग्वेज और इस तरह से कई सब्जेक्ट्स को रिलेटेड करके ये प्रदर्शनी का आयोजन बच्चों के द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया और उनका मार्गदर्शन करते हुए बच्चों ने अपने कौशल को प्रस्तुत किया। बच्चों ने अपनी जो स्किल्स हैं, कैसे उनकी स्किल्स को डेवलप किया गया है टीचर के थ्रू, वो प्रस्तुत किया गया है। आज के इस प्रोग्राम में नवीनतम मॉडल जैसे भ्रूण परिवर्तन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज और एलगी के द्वारा बायोडीजल का एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे वेस्ट और इसके साथ साथ ही सोलर सिस्टम का एक मॉडल दिखाया गया, जिसमें वेस्टेज मटेरियल को जला करके सोलर सिस्टम के थ्रू किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पे परिवर्तन किया गया और लाइटिंग, उस लाइट को यूज करके किस तरह स्मार्ट सिटी बनाई गई है। और इसके साथ साथ और भी मॉडल्स हमारे कॉमर्स में रहे, जैसे एटीएम मशीन है और किस तरह से बच्चों का कॉमर्स में क्या स्कोप है और इस तरीके से अदर प्रोजेक्ट जो भी आकर्षण का केंद्र है। इस प्रोग्राम में हमारे राष्ट्रीय सहारा के संपादक ब्रजेश मिश्र जी मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उनके साथ साथ इस विद्यालय के मैनेजर बीके मिश्रा सर एवं प्रबंधक कार्यकर्ता श्री नवेंदु वाजपेयी जी भी उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया और इस विद्यालय के प्रिंसिपल मैं नीलम गुप्ता इस विद्यालय की ओर से सभी का धन्यवाद करती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी करती हूँ। और इसी के साथ मैं सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ और विनम्र निवेदन आने वाले सेशन के लिए भी करूँगी कि अच्छे से अच्छी शिक्षा के लिए सभी लोग अपने बच्चों का एडमिशन कानपुर इंटरमीडिएट एजुकेशन सेंटर में करवाएं और हमें अपनी कुशलता दिखाने का, बच्चों के जीवन को कच्ची मिट्टी की तरह एक बर्तन का आकार देने का, उनका भविष्य उज्जवल कराने का एक मौका दें, एक सुनहरा मौका जो विद्यालय में बच्चों का जीवन बनाया जा रहा है। हम सिर्फ एक बच्चों को डॉक्टर और इसी प्रकार के शहर, देश विदेश की सही प्रकार छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के आज का साथ। जीवन नहीं है बल्कि हमारे देश का, हमारे जीवन का उज्जवल भविष्य है। इन्हीं शब्दों के साथ